फरवरी 2022 में दुबई में खुला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। आप देख सकते हैं इस तरह का बड़ा सुंदर सा म्यूजियम, इसको सबसे सुंदर इमारत विश्व की कहा जा रहा है। तो फरवरी 2022 में दुबई ने अपना म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला, एक ऐसी संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। यह संग्रहालय एक 7 मंजिला खोखला चांदी का दीर्घवृत्त है, जिसे दुबई के शासक के अरबी सुलेख उद्धरणों से सजाया गया है। यह आगंतुक को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाते हुए डिजाइन और प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसे बर्ड्स नेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, चाइना में। बीजिंग चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुए। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसमें कुल 37 पदक हैं और 16 स्वर्ण भी इसमें शामिल हैं। तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा, 16 सोने उसने जीते और कुल 37 पदक जीते। जर्मनी कुल मिलाकर 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान देश चीन 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की स्थिति देखें तो खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान वे देश के ध्वजवाहक थे। इस बीच समापन समारोह के दौरान एक स्वयंसेवक ध्वजवाहक था। भारत खेलों में कोई पदक नहीं जीत सका, ध्यान रखिएगा। शतरंज में 16 वर्ष के प्रज्ञानानंद ने दी मैग्नस कार्लसन को मात, बहुत बड़ा एक उपलब्धि दर्ज किया। एक 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फरवरी 2022 में एयर थिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की। अभिमन्यु मिश्रा, सार्गेई कारजाकिन, गुकेश डी और जवोखिर सिंदरोव के बाद प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले 5वें सबसे बड़े युवा खिलाड़ी हैं। वह शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। यूके में कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक ब्रिटेन के वेडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी। ध्यान रखिएगा, द्विपक्षीय नहीं है, बहुराष्ट्रीय है। IAF लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अभ्यास में भाग लेगा, जो कि भारत द्वारा निर्मित है। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच परिचालन जोखिम प्रदान करना और सर्वोत्तम क्रियाओं को साझा करना है, जिससे युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने योजना के क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी के लिए जो योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया। इसका उपयोग PMA आवास योजना जो ग्रामीण है उसके हितधारकों द्वारा निगरानी तथा प्रबंधकीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा। यह योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करेगा तथा गांवों के सरपंचों से निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों तक जानकारी पहुंचाएगा। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन रोडमैप। भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन रोडमैप पर हस्ताक्षर किए। यह गठजोड़ महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग की संभावना तलाशने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी आधार पर महासागर वैश्विक स्वतंत्र तथा व्यापार का स्थान बना रहे। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार घोषित हुआ है। ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। तो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ नीना गुप्ता को 2021 के लिए युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार मिला है। इन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति तथा कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित विकासशील देश के शोधकर्ता को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। डेली क्विज, निम्नलिखित में से किस देश ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में
इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 5वां खिताब जीता तो भारत ने जीता है। कौन सा देश अपने देश में इंडिया आउट विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला है? तो मालदीव है जो इंडिया आउट विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी हिंद महासागर एटोल राष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी इस आधार पर सरकार की विदेश नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को गैरकानूनी घोषित करना चाहती है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। किस देश ने खुले तौर पर घोषणा की कि ताइवान चीन का हिस्सा है? तो रूस ने। रूस ताइवान को चीन के अविभाज्य हिस्से के रूप में मान्यता देता है और संयुक्त रूसी चीनी घोषणा के अनुसार किसी भी रूप में द्वीप की स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने। नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। किस राज्य ने मोतियाबिंद और मोतियाबिंद प्रेरित अंधापन से मुक्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया? तो गुजरात ने मोतियाबिंद और मोतियाबिंद प्रेरित अंधापन से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने ताडेपल्ली कैंप कार्यालय से जगनन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की। बुलेट ट्रेन मार्ग पर बनाए जाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो ये सूरत होगा। कुछ दिन पहले आपको ये खबर मिली होगी। 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।